अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पालक के पकोड़ों की रेसिपी को शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। यकीन जानिए इस तरीके से जो पकोड़े आप बनाएंगे ना तो खाने वाले प्लेटें साफ़ कर जाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि आप यही पकोड़े सारा रमज़ान बनाती रहें। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े हम किस तरह से बनाते हैं। पालक के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं। इन्हें पील ऑफ करने के बाद अब हम इन्हें छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। जिस तरह से चॉप करते हैं ना आलू, उस तरह से हमने इन्हें छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो चाहे आप चॉपर के साथ भी जल्दी से ये कर सकते हैं, क्योंकि आलू ना जल्दी अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लीजिए। आलू काट लेने के बाद अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 पाव पालक ली है। इसे धो के अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया है और अब हम इसे आलू में ऐड कर देंगे। और इसी तरह से एक बड़े साइज़ का प्याज भी चॉप करके ऐड कर देंगे। मोटा चॉप करना है प्याज, क्योंकि पकोड़े प्याज के बगैर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए एक बड़े साइज़ का प्याज डालिएगा। और अब 3-4 हरी मिर्चें भी मैंने मोटी चॉप करके ऐड कर दी हैं और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड किया है। चलिए मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी। हल्दी से पकोड़ों का कलर बेहतरीन आएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया ऐड किया है और हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। साथ ही इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करनी है। हाथों में मसल के ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी के साथ पकोड़ों का जायका बहुत ही बेहतरीन बनता है, तो कसूरी मेथी आप लाजमी ऐड कीजिएगा। और अब हमने इसमें 1 कप बेसन ऐड कर देना है और साथ ही इसमें 1/3 कप यानी 2 to 3 टेबलस्पून मैदा भी ऐड कर देंगे। इसके साथ पकोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अभी आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि सब्जियों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ना है। तो अभी जस्ट आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है अच्छे से और इसे 2 से 3 मिनट पड़ा रहने देंगे। और देखिए सब्जियों ने कितना पानी छोड़ दिया है ना। तो अब जितना हमें ज़रूरत होगी ना बस उतना ही पानी ऐड करेंगे। इस स्टेज पे ना आपने सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही पानी ऐड करना है, क्योंकि सब्जियां सारी धुली होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। फिर इनको जो मिर्च मसाला लगता है ना उसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ करती हैं। तो इसलिए हाथ रोक के पानी ऐड कीजिएगा, वरना फिर बैटर पतला हो जाता है पकोड़ों का। और फिर जब हम इसमें मज़ीद बेसन ऐड करते हैं तो ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, मोटे मोटे बन जाते हैं, अंदर से कच्चे होते हैं। तो हमें क्रिस्पी पकोड़े बनाने हैं, इसलिए पानी आपने ध्यान से ऐड करना है। चलिए बैटर तो तैयार हो गया है और थोड़ा बेसन ही हम ऐड करेंगे। 1 कप से ज़्यादा बेसन मत ऐड कीजिएगा और इतना बेसन ही काफ़ी रहेगा। चलिए अब इनको ना फ्राई करके देख लेते हैं। और इसके लिए मैंने ना ऑयल को अच्छे से गर्म किया हुआ है और अब इनको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। पकोड़े ऑयल में डालते जाएंगे और अभी बिल्कुल इनमें चम्मच नहीं लगाना। इनको 2 से 3 मिनट हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होने देना है। जब पकोड़े अपनी शेप पकड़ लेंगे तब हम इनमें चम्मच लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपकने ना पाएँ। और फिर दूसरी साइड से भी ना इनको 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देना है। तो बस इनको आप उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कर लीजिए। और देखिए ज़बरदस्त से पकोड़े तैयार हो गए हैं। बस इतना ही हमने इनको गोल्डन करना है, ज़्यादा गोल्डन मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो ना ज़्यादा ही कलर पकड़ लेते हैं। और देखिए माशाल्लाह क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इन्हें ऑयल से निकालते हैं और सर्व करते हैं। देखिए जी ज़बरदस्त से पकोड़े तैयार हो गए हैं। और ये पालक के पकोड़े रमज़ान में इतने बेहतरीन लगते हैं ना कि आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो दिल चाहेगा बार बार इस रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि इस तरीके से बने हुए पकोड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी करारी मज़ेदार है, इसे आपने ट्राई ज़रूर करना है।